हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं टेंस, जो कि अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आपको टेंस पे कमांड हो गया तो यूँ मान के चलिए कि आपने 80% अंग्रेजी सीख ली। टेंस हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि अगर हमें किसी भी वाक्य की ट्रांसलेशन करनी हो और वो वाक्य अगर किसी भी समय का हो, इसे पहचानने के लिए और उसके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं उससे समझने के लिए हमें टेंस पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो गया तो समझिए जो आप सही इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे और कोई भी ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। चलिए समझते हैं आज का क्लास। टेंस शब्द का उद्भव लैटिन शब्द टेम्पस मीन्स टाइम से हुआ है। टेंस शब्द जो है वो लैटिन शब्द था टेम्पस, जिससे निकल करके आया हुआ है, जिसका मतलब टाइम होता है। तो आपके मन में एक सवाल आएगी, जो क्या टेंस और टाइम हम एक ही कह सकते हैं या एक ही है ये? तो इसे भी हम दूर करते हैं। चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड टाइम। टेंस एवं टाइम अलग अलग कॉन्सेप्ट है। टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है और टेंस का संबंध इंग्लिश ग्रामर से है। अर्थात इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए हम लोग टेंस पढ़ते हैं और टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। देखिए इसे एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। शी इज़ कमिंग टुमारो, वह कल आएगी। सीता इज़ गोइंग टू दिल्ली टुमारो, सीता कल दिल्ली जाएगी। आपने यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, वह कल जाएगी, सीता कल दिल्ली जाएगी, जाएगी आएगी, ये हमारा भविष्यकाल को दिखा रहा है। अर्थात ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, लेकिन हमने इसका ट्रांसलेशन किया है सी इज़ कमिंग एंड सीता इज़ गोइंग। इज़ कमिंग एंड इज़ गोइंग ये तो प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों है? यही तो है जिससे हम समझ पा रहे हैं कि अगर हमारा वाक्य फ्यूचर का भी है तो इसकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट में हो सकती है। अर्थात टाइम कुछ और है और हमारा ग्रामर कुछ और है। तो इस वाक्य से हम क्या समझ रहे हैं, ये वाक्य फ्यूचर टाइम एक्शन को बताते हैं, बट उनका अनुवाद हम प्रेजेंट टेंस के नियम के अनुसार करते हैं। अतः टेंस एवं टाइम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं व्हाट इज टेंस। टेंस हम कहते किसको हैं? टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब which shows not only the time of an action but also the state of an action or event. गाइस, टेंस वर्ब का ऐसा फॉर्म होता है जो कि सिर्फ टाइम ही नहीं बताती है, लेकिन उसके स्टेट को भी बताती है। उस समय में क्या अवस्था थी। मान के चलिए आप बोल रहे हैं आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, तो अभी आपने प्रेजेंट की बात की। फिर आप बोलेंगे आई वाज 2 ईयर्स ओल्ड, तो आप पास्ट की बात की। फिर आप बोलेंगे आई विल बी 25 ईयर्स ओल्ड, तो आपने फ्यूचर की बात की। यही होती है स्टेट। तो फिर आगे भी आप इसे एग्जाम्पल से समझ जाएंगे अच्छी तरह से, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस कितने होते हैं, अर्थात इसके कितने प्रकार होते हैं? ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल। वर्तमान हम उसे बोलते हैं जो अभी अभी चलता रहता है। पास्ट टेंस भूतकाल, जो बीत गया होता है। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, आने वाले समय को हम भविष्यकाल बोलते हैं।
फिर इसे 4 भेदों में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट को भी 4 में, पास्ट को भी 4 में और फ्यूचर को भी 4 भेदों में। संपन्न होने की स्थिति में स्टेट ऑफ एक्शन के अनुसार तीनों प्रकार के टेंस को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला सिंपल इंडेफिनिट टेंस, दूसरा इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इसे समझ लेते हैं। वह खेलता है, इसकी ट्रांसलेशन होती है ही प्लेज, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड, प्रेजेंट परफेक्ट है। वह 3 घंटे से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। गाइज आप यहाँ देख रहे होंगे कि हिंदी में खेलता है, खेल रहा है, खेल चुका है और 3 घंटों से खेल रहा है लिखा हुआ है। यहाँ पे है कॉमन है और खेलना वर्ब भी कॉमन है, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज है। एक सेंटेंस में ता है, दूसरे सेंटेंस में खेल रहा है, तीसरे में खेल चुका है और फोर्थ में 3 घंटों से खेल रहा है बताया गया है। इसे ही हम स्टेट ऑफ एक्शन कहते हैं। इसमें हमने वर्ब कौन कौन यूज़ किए हैं? प्लेज, प्लेइंग, हैज़ प्लेड, हैज़ बीन प्लेइंग। कार्य होने की स्थिति को स्पष्ट करती है। इसी तरह से पास्ट को भी डिवाइड किया गया और फ्यूचर को भी डिवाइड किया गया। और प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हम कौन कौन लगाते हैं? डू, डज, इज, एम, आर, हैज़ या हैव लगा करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए फिर से और हम पास्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वह खेला, ये पास्ट की इंडेफिनिट कैटेगरी है। ही प्लेड, वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूअस। वह खेल चुका था, ही हैड प्लेड, पास्ट परफेक्ट। वह 3 घंटे से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं था एक कॉमन शब्द है, वह भी एक कॉमन शब्द है, खेलना भी एक कॉमन शब्द है, लेकिन इसकी फॉर्म वर्ब की चेंज हुई। यहाँ पे खेला, यहाँ पे खेल रहा था, यहाँ पे खेल चुका था और फिर यहाँ पे 3 घंटे से खेल रहा था। इसके लिए हमने वर्ब क्या क्या यूज़ किए? प्लेड, प्लेइंग, हैड प्लेड और हैज़ बीन प्लेइंग। ये हमें स्टेट ऑफ एक्शन को स्पष्ट करती है। और यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या यूज़ करते हैं? डिड, वाज, वर्ड एंड हैड का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस को बनाने के लिए। तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। इसमें हमें कैसे शब्द मिलते हैं? वह खेलेंगे, ही विल प्ले, ये फ्यूचर इंडेफिनिट या इसे सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस। वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड, फ्यूचर परफेक्ट। वह 3 घंटे से खेल रहा होगा, he will have been playing for 3 hours, future perfect continuous। Guys यहाँ आप लोग देख रहे होंगे खेलेगा, होगा, होगा, होगा सभी में कॉमन है, खेलना भी कॉमन है, वह भी कॉमन है। चेंज क्या हुई है? तो वर्ब फॉर्म चेंज हो गई है। इसमें क्या क्या हो गया? खेलेगा, खेल रहा होगा, खेल चुका होगा और खेल रहा होगा 3 घंटों से। तो इसके लिए हमने कौन कौन से वर्ब किए यूज? प्ले, विल बी प्लेइंग और
will have played। उपरोक्त चारों वाक्य में फ्यूचर टेंस के हैं, लेकिन कार्यकी अवस्था के अनुसार यह फ्यूचर टेंस की अलग अलग श्रेणियों को स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज करते हैं? will be एंड will have। गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ। आगे मैं इसी तरह से एक एक कर के सभी टेंसेस को बहुत बारीकी से एक एक क्लास में पढ़ाऊंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।